गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 6,000 रुपये के अंकित मूल्य पर दो क्रमागत छूट 10% और 20% देने के बाद विक्रय मूल्य क्या होगा। यानी किसी वस्तु का मूल्य है 6,000 रुपये, उस पर एक छूट दी जाती है, पहले 10% का डिस्काउंट दिया जाता है, फिर जो भी मूल्य आता है उस पर 20% का डिस्काउंट दिया जाता है, तो विक्रय मूल्य क्या होगा, सेलिंग प्राइस क्या होगा। या फिर किसी शेयर की जनसंख्या 6,000 है, पहले साल में 10% कम हुई, दूसरे साल में 20% कम हुई, तो जनसंख्या क्या होगी। सेम इसी तरह का क्वेश्चन होता है, इसमें बस छूट लिखा होता है, उसमें जनसंख्या लिखा होता है, बाकी उसी तरह से हो जाता है क्वेश्चन। देखिए पहले है MRP उसका 6,000, ये कह रहा है 10% की छूट और 20% की छूट, तो ये 6,000 पर दिया जाएगा। 6,000 10% की छूट दी गई, यानी 100 से 10 कम किया गया, तो यहाँ पर आ जाएगा 90/100। फिर उसके बाद कह रहा है 20%, यानी 100 से 20, 100 माइनस 20 80/100। बस ये 2 जीरो से ये 2 जीरो ख़त्म, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो ख़त्म, तो यहाँ पर बचा 60, यहाँ पर बचा 9, यहाँ पर 8, यहाँ पर 60 गुणा 9 हो गया 540, और 540 गुणा 8 हो गया 4320 रुपये। ये हो गया आंसर। यानी दो क्रमागत छूट 10% और 20% देने के बाद 6,000 की वस्तु को, ये दो छूट देने के बाद 4320, 4,320 रुपये की वस्तु बिकेगी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 5% कमीशन काटने के बाद एक टीपी का मूल्य 95 से 95 है, 9,595 है, इसका अंकित मूल्य ज्ञात करें। इसका हमें MRP बताना है, मैक्स रिटेल प्राइस, इस पर कितना अंकित किया गया है। कोई वस्तु या तो 5% कमीशन देती है, ये कहता है 5% छूट देने के बाद उसका मूल्य 9595 है, 9,595 है, तो उसका MRP ज्ञात करें। तो आसानी से कर लेते हैं, उसमें दे दिया 5% कमीशन, तो कमीशन कुछ नहीं है, यहाँ पर 5% का छूट देने के बाद। तो देखिए इसका हमें MRP पूछा गया है, MRP उनको पूछा गया है। इसका सेलिंग प्राइस दिया गया है 9,595, इस पर डिस्काउंट दिया गया है 5%। ये हमारा क्वेश्चन है इतना। ठीक है, इस बार से इसको इस प्रकार से करते हैं, हमें निकालना है यहाँ पर MRP। तो देखिए MRP निकालना है, तो MRP निकालने के लिए क्या करते हैं, इसकी जो वैल्यू है 9,595, एक इक्वेशन बनाते हैं। ये 5% कमीशन काटने के बाद है, यानी पहले किसी की वैल्यू 100% होगी, लेकिन 5% कम करने के बाद यानी 95%, 100 से 5% की छूट देने के बाद उसकी वैल्यू है 9,595। उसके बाद है इसका हमें निकालना है MRP होगा इसका 100%, यानी MRP होगा इसका 100%, और छूट देने के बाद इसकी वैल्यू दे रखी है इतना। यानी MRP निकालते थे, उसमें आंसर निकालते थे, जो आंसर है वो यहाँ पर, जो ये वाला आंसर ये निकलता था, यहाँ पर ये दिया हुआ है। तो 9,595/95 गुणा 100, देखिए इस प्रकार लिखा गया होगा ये। जैसे MRP यहाँ पर दिया गया है, MRP इंटू में 100 माइनस 5 अपॉन में 100 इक्वल टू 95। उसके बाद इसको इधर ले जाएंगे सबको, तो MRP बराबर होगा 95/100, क्योंकि ये नीचे ऊपर चला गया, अपॉन में 100 माइनस 5 95। यहाँ पर ही हमने इस तरह से लिख दिया गया है, या तो इस तरह से लिख सकते हैं आप इसको, या फिर इस तरह से MRP इंटू 100 माइनस 5 अपॉन 100 इक्वल टू 95, 9,595, इस प्रकार से लिख सकते हैं। इसको हम काटेंगे पीटेंगे, जब हम 5 से काटेंगे तो 5 से कटेगा ये 19 बार, ये कटेगा 5 से 20 बार, फिर हम 19 से इसको काटते हैं, तो ये कटेगा 505, 19 5 95, 0, 19 5 95, तो MRP बराबर हुआ 505 गुणा 20, ये हो गया 10,100। ये इसका मैक्स रिटेल प्राइस, MRP अंकित मूल्य है उसका 10,100। आप इस क्वेश्चन को इस तरीके से भी कर सकते हैं सीधा शॉर्ट में, बस यहीं पर
और आपको समझने के लिए बताया गया इस तरीके से ये यहाँ पर आता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए ने 30% छूट पर 1300 रुपये में एक पुस्तक खरीदी और इसे 30% लाभ पर बेच दिया। ए ने कितना कमाया, ए ने कितने रुपये का उसमें प्रॉफिट कमाया, ये पूछा गया है। तो देखिए इसमें कुछ चीज़ें हम देखते हैं कि ए ने 30% छूट पर दी, तो इसमें छूट कहाँ निकालें, क्या कहाँ निकालें। तो इसमें हमें यही पूछा गया है ए ने कितने रुपये लाभ कमाया, 1300 में खरीद कर 30% लाभ पर बेचा। तो हमें जो हमसे पूछा गया है ए ने कितने रुपये का लाभ कमाया या कितना कमाया इस पुस्तक में, तो हमको केवल इसमें ये चाहिए कितने में खरीदा और कितने में बेचा। अब कितना डिस्काउंट दिया, कितना क्या दिया, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। तो हम फिर इस 30% का हमको कोई मतलब नहीं है, हमको चाहिए 1300 और ये 30% लाभ। तो देखिए क्या करते हैं हम, कॉस्ट प्राइस है इसका 1300 रुपये और प्रॉफिट है उस पर 30%। MRP और डिस्काउंट से हमें कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर हमको केवल पूछा गया है ए ने कितना कमाया। ये सब होता है क्वेश्चन को भटकाने के लिए। आप क्वेश्चन इसको लगाएंगे, कहीं टाइम लगाएंगे, इसमें टाइम लगता है। हमको केवल ये बोलना है उस क्वेश्चन में हमको पूछा क्या गया है, जब हमको जो पूछा गया है हमको केवल वही निकालना है। तो कॉस्ट प्राइस है हमारे पास 1300 और प्रॉफिट है 30%, तो हमको निकालना ए ने कितना प्रॉफिट कमाया। तो देखिए इसकी जो सेलिंग प्राइस होगा, प्रॉफिट निकालने के लिए प्रॉफिट बराबर होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। अब हमको सेलिंग प्राइस निकालना है, सेलिंग प्राइस हमको दिया नहीं गया है, तो सेलिंग प्राइस निकालने के लिए करते हैं 1300 रुपये, ये हो गया इसका कॉस्ट प्राइस इनटू में। देखिए सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला है कॉस्ट प्राइस इनटू में 100 प्लस P% अपॉन में 100, ये है सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला। तो 1300 हो गया, 100 प्लस प्रॉफिट, प्रॉफिट है उसको 30%, यानी उसको 30% का प्रॉफिट हो जाएगा। 100 प्लस 30 ये हो जाएगा 130, 100 प्लस 30 130, 100 प्लस 30 130% अपॉन में 100, 2 जीरो से 2 जीरो, तो यहाँ पर बचा 13 गुणा 130, ये हो जाएगा 1690 रुपये आंसर। सॉरी आंसर नहीं हुआ, 1690 रुपये हो गया उसका सेलिंग प्राइस। और इसमें पूछा गया है इन्हें कितने रुपए का कमाया, कितने रुपए कमाए, कितने रुपए का लाभ कमाया। जो हम प्रॉफिट निकाले, उसने प्रॉफिट परसेंट नहीं पूछा, उसने पूछा है प्रॉफिट, यानी कितने रुपए कमाए, बस कितने परसेंट कमाए इसने ये नहीं पूछा गया है। तो प्रॉफिट निकालने के लिए करेंगे हम 1690 माइनस 1300, क्योंकि 1690 में उसने पुस्तक बेची है और 1300 में खरीदी थी। तो जब 1690 में से 1300 जाएंगे तो यहाँ पर बचेंगे 390, ये होगा इसका आंसर। 390 इसका हो जाएगा आंसर। यानी हमको जितना पूछा गया हम केवल उतना ही करेंगे सॉल्व, हमको बाकी चीज़ों से कोई मतलब नहीं है। 30% ये दिया है, इसका कोई मतलब नहीं है इस क्वेश्चन में। इसमें केवल लाभ पूछा गया, कितने रुपए का लाभ कमाया, हमको परसेंट भी नहीं निकालना है, परसेंट नहीं पूछा गया है। तो 1300 30% से मतलब है तुरंत हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए इसका एक शॉर्ट तरीका भी है, शॉर्ट मेथड, इसको हम इस सबको ना करके एक शॉर्ट तरीके से कर सकते हैं। वो है हमको निकालना है केवल प्रॉफिट। तो प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करते हैं हम, 1300 कितने परसेंट प्रॉफिट कमाया, 30%, तो गुणे 30 बट्टे में 100, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो, तो यहाँ पर बचा 13 गुणा 30, 13 तिया 39, 390, ये हो गया इसका आंसर। हम इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं, इससे हमारा आंसर सेम आएगा। यानी केवल 30% लाभ पर बेचा है तो केवल 30% की वैल्यू निकाल देंगे, तुरंत हमारा आंसर मिल जाएगा। या फिर 130 पूरा करेंगे तो इस तरीके से करना है, शॉर्ट में करना है तो इस तरीके से कर सकते हैं। ये भी तरीका बेस्ट है, तो ये भी सही है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विक्रय मूल्य ज्ञात करो जब अंकित मूल्य 160 रुपये हो और छूट 12%। तो इसमें दो चीज़ देखी हैं, अंकित मूल्य एमआरपी है 160 रुपये और डिस्काउंट है 12%। ये मात्र 2 से 3 सेकंड का क्वेश्चन है, ये मात्र 2 से 3 सेकंड। हमें इसका सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला होता है सेलिंग प्राइस बराबर एमआरपी इनटू में 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट अपॉन में
100, यानी MRP अब इनटू में 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट अपन में 100, ये होता है सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला। तो हमको सेलिंग प्राइस हमको निकालना है। तो MRP है हमारे पास 160 रुपये गुणे में 100 माइनस डिस्काउंट, 100 में से डिस्काउंट कम करेंगे, 12% कम करेंगे तो 88 बट्टे में 100, 0 से 0, 2 से 5 बार ये जाएगा, 8 बार ये जाएगा, तो ये हो जाएगा 8 अट्ठे 64, 704 बट्टे 5, 5 से इसमें भाग देंगे तो ये जाएगा 140.8, यानी जो वस्तु है 160 रुपये उस पर अंकित मूल्य है, 12% का डिस्काउंट दिया जाता है, तो 140.8 रुपये में बेची जाएगी। ये होगा उसका विक्रय मूल्य। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दुकानदार अपने ग्राहकों को 20% छूट देकर भी 25% लाभ अर्जित करता है। उस वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा जिसका क्रय मूल्य दुकानदार के लिए 600 रुपये हो। यानी दुकानदार कोई वस्तु 600 रुपये में खरीद रहा है, 600 रुपये पर दुकानदार कोई वस्तु खरीद रहा है, उसके बाद उस पर कुछ MRP अंकित करता है, उस पर कोई मूल्य अंकित करता है। उसके बाद कहता है ग्राहक से कि मैं तुमको 20% की छूट दे रहा हूँ। ग्राहक को 20% की छूट देने के बाद भी उसे 25% का लाभ प्राप्त होता है। तो उस पर कितने रुपये उसने अंकित किए थे ये निकालना है, कितना उस पर MRP उसने डाला ये निकालना है। हमको MRP पूछा गया है। ये क्वेश्चन देखने में लंबा लग रहा है, लेकिन ये थोड़ा अगर करेंगे तो आसानी से हो जाएगा। देखिए किस प्रकार से करते हैं इसको हम। देखिए 600 रुपये उसका प्रॉफिट निकालना है हमको, उसने कितने रुपए में उसको बेचा हुआ है वो निकालना है हमको। देखिए उसको हमको सेलिंग प्राइस निकालना है हमको। तो पहले हम सेलिंग प्राइस निकाल लेते हैं उसका कि 25% लाभ लेकर उसने उसको कितने रुपए में बेचा होगा। तो देखिए 600 रुपये की वस्तु है और उस पर 25% का लाभ लिया। इसको हम पीछे से आगे की तरफ करते हैं, इसको हम पीछे से आगे की तरफ। उसके बाद कह रहा है 25% उस पर लाभ लिया, तो उसका हो गया 125 अपॉन में 100। तो यहाँ पर निकलेगा सेलिंग प्राइस, यानी उस वस्तु को उसने कितने में बेचा होगा। उसके बाद फिर निकालेंगे हम MRP। तो देखिए 2 जीरो से ये 2 जीरो बराबर 6 गुणा 125, ये हो जाएगा यानी उसने उस वस्तु को 750 रुपये में बेचा होगा। ये होगा उसका सेलिंग प्राइस। अब उसके बाद कह रहा है वो कि उसका अंकित मूल्य क्या है, उसने उस पर कितना रुपये MRP अंकित किया होगा। अब हम निकाल दें इसका MRP, क्योंकि उसने कोई उस पर MRP अंकित किया होगा तभी उस पर उसने छूट दिया होगा और तभी उसने वो 750 रुपये की बेची होगी। 600 में उसने खरीदा है, 25% का लाभ लिया, यानी 100 प्लस 25, 125 बट्टे में 100, तो 6 गुणा 125 750। अब हम MRP निकालते हैं। तो देखिए 750 का उसने बेचा है वस्तु को। जब MRP निकालेंगे तो क्या करते हैं हम, MRP लिखा है यहाँ पर, यानी 750 किस प्रकार से आएगा MRP। उसके बाद 20% का डिस्काउंट दिया है, यानी डिस्काउंट है 20%, यानी डिस्काउंट बराबर 20% ये दिया हुआ है। तो देखिए 100 माइनस 20, डिस्काउंट यहाँ पर 100 में से कम कर देंगे, तो 100 माइनस 20 बट्टे में 100 बराबर 750। अब देखिए किस तरह से इक्वेशन बनती है। यहाँ पर महत्वपूर्ण ये इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इक्वेशन किस तरह से बनती है। ठीक है, किसी वस्तु का MRP हमको पता है, MRP है किसी वस्तु का, ये मान लिया हमने MRP। उसके बाद उसने 20% का डिस्काउंट दिया, तो 100 माइनस 20 यहाँ पर आएगा 80% अपॉन में 100, यानी इतना सब करने के बाद कोई वस्तु इतने की बेची जाती है। अब हम इसको इधर ले जाएंगे, तो MRP बराबर होगा 750 गुणे में 100 बट्टे में 100 माइनस 20 80। इसको हम इस लाइन को ना लिख के हम सीधा सीधा भी इसको हम लिख सकते हैं, इस लाइन को ना लिख के, यानी 750 की वैल्यू है 80% और हमें 100% की वैल्यू निकालनी है। इसको आप करेंगे तुरंत आपका आंसर मिल जाएगा। तो देखिए 20 पंजे 100, 20 चौके 80, डी कटा 2 बार और डी कटा यहाँ से 3 7 5 375 बार। तो 5 2 से फिर इसमें डिवाइड कर देंगे, तो ये जाएगा 1 8 7.5, यानी 187.5 और गुणे में 5, क्योंकि 5 यहाँ पर बचा, 187.5 यहाँ पर बचा और नीचे सॉल्व हो गया।
5 कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 7 यहाँ पर पॉइंट 937.5 ये होगा इसका आंसर। यानी जो वस्तु है उस पर उसने MRP अंकित किया होगा 937.5 रुपये। उसके बाद उसने 20% की उस पर छूट दिया होगा, तो 20% की छूट देने के बाद वो वस्तु 750 रुपये की बेची होगी, लेकिन वो खरीदे 600 रुपये में, तो उसको 25% का लाभ 20 पर प्राप्त हुआ है। ये इसका आंसर है। ये इसका आंसर होगा 937.5। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु का अंकित मूल्य 170 रुपये है और विक्रय मूल्य 130 रुपये है। छूट की दर ज्ञात करो, डिस्काउंट परसेंट ज्ञात करो। किसको कितने परसेंट डिस्काउंट पे। देखिए इससे पहले क्वेश्चन में था परसेंट दिया होता, इतने परसेंट लाभ हुआ, इतने परसेंट छूट दिया, इतने परसेंट दिया। इसमें संख्या दी हुई 170 रुपये में उसने अंकित किया, 170 रुपये उसका MRP है और उसने 130 रुपये में बेचा, तो कितने परसेंट, उसमें परसेंट पूछा गया है कि कितने परसेंट उसने डिस्काउंट दिया। तो देखिए इसमें MRP दिया है हमारे पास 170 रुपये, सेलिंग प्राइस दिया है हमारे पास 130 रुपये, तो डिस्काउंट होगा हमारे पास 170 माइनस 130 बराबर 40 रुपये। ये होगा इसका डिस्काउंट 40 रुपये। अब हमें डिस्काउंट की दर ज्ञात करनी है, डिस्काउंट परसेंट ज्ञात करना है कि कितने परसेंट डिस्काउंट है, कितने परसेंट इसको छूट दी गई है। तो हम डिस्काउंट परसेंट ज्ञात करेंगे, छूट का प्रतिशत, तो क्या करेंगे हम 40, क्योंकि हमको 40 रुपये की दी गई है छूट, अपन में कितने पर छूट दी गई है वो 40 की 170 पर, 170 गुणे में 100, यानी 40/170 गुणे में 100। तो हमको ये कितने परसेंट छूट दी गई है, यानी 40 170 का कितने परसेंट है वो निकालना है। तो ये 0 से 0, तो यहाँ पर होगा 400/17, 17 से इसमें भाग देंगे, 17 दूनी 34, देखिए 400 इसमें भाग दिया गया 17 का, इस तरह चलता चला जाएगा। तो 23.5%, यानी उसने वस्तु को बेचा होगा 23.5% डिस्काउंट पे। डिस्काउंट परसेंट होगा 23.5%, यही होगा इसका आंसर। यानी जो छूट की दर है वो है 23.5%। यानी एक वस्तु का अंकित मूल्य 170 रुपये और विक्रय मूल्य 130 रुपये, तो उस पर छूट की दर है 23.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंकित मूल्य पर 20% छूट देने के पश्चात करण 12% का लाभ कमाता है। अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक है। तो यहाँ इसने पूछा है कितने प्रतिशत अधिक है, ये पूछा गया है इसमें। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले MRP मानते हैं 100। MRP होगा हमारा 100 माना हमने MRP। इसमें पूछा गया है, पहले हमको इसमें कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, MRP सब निकालना है। उसके बाद अंकित मूल्य और कॉस्ट प्राइस का अंतर निकालना है। उसके बाद वो कितने प्रतिशत है वो उसका परसेंट निकालना है। क्वेश्चन बहुत लंबा है लेकिन बहुत ही आसान है, बस इसको हमको करते जाना है और आसानी से आंसर मिल जाएगा। MRP 100। अब हमको निकालना है इसका सेलिंग प्राइस। इसका सेलिंग प्राइस निकालेंगे 20% की छूट देने के पश्चात, 20% की छूट, यानी 100 इस पर दी गया 20% की छूट, तो 80/100, तो यहाँ पर आया सेलिंग प्राइस 80। लेकिन कह रहा है 20% की छूट देने के बाद भी उसको 12% का लाभ होता है, यानी उसने वस्तु को जितने रुपए में खरीदा है उससे 12% का लाभ होता है उसको 80 रुपये में बेचने पर। तो हम इसका कॉस्ट प्राइस निकालेंगे, तो कॉस्ट प्राइस होगा हमारा 80/112 गुणा 100। 112 इसलिए किया गया कि उसको 12% लाभ हुआ है, तो 100 + 12 इंटू में 100। 100 क्यों, क्योंकि हमें कॉस्ट प्राइस होता है हमेशा 100%। ये उसका सेलिंग प्राइस है 80, कॉस्ट प्राइस 100% होगा। तो देखिए इसको काटेंगे हम, तो 2 से कटेगा ये 40 बार और ये कटेगा 56 बार। फिर हम इसको काटते हैं 8 से, तो 8 से ये कट जाएगा 7 बार, ये कटेगा 5 बार। तो यहाँ पर कॉस्ट प्राइस बराबर बचा हमारा 5 गुणा 100/7। 5 गुणा 100 ये हो जाएगा 500/7। अब हमारे पास कॉस्ट प्राइस है हमारे पास
500/7। MRP है 100 रुपये। इसमें पूछा गया है अंकित मूल्य, और अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक है, यानी अंकित मूल्य MRP जो ये है 500 रुपये, ये 500/7 से कितने प्रतिशत अधिक है। प्रतिशत निकालने के लिए पहले कितने अधिक है वो निकालेंगे। तो देखिए MRP माइनस CP, यानी MRP माइनस कॉस्ट प्राइस करेंगे हम, अंकित मूल्य माइनस क्रय मूल्य, तो उसका अंतर निकल आएगा। MRP हमारे पास 100 माइनस 500/7, 500/7, 7 गुणा 100 करेंगे तो ये हो जाएगा 700 माइनस 500/7, 700 माइनस 500/7, तो यहाँ पर आया 200/7, 700 में 500 का 200 बचा, 200/7, ये होगा इसका अंतर। यानी 200/7 जो है ये अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अंतर है 200/7। तो देखिए अब कितने प्रतिशत अधिक है, अब हमें इसको निकालना है प्रतिशत, कितने प्रतिशत अधिक है। तो देखिए 200/7, लेकिन ये पूछा गया है 200/7 अंकित मूल्य क्रय मूल्य से, क्रय मूल्य कितना है हमारा 500/7, 500/7 से ये कितना प्रतिशत अधिक है। तो देखिए क्या करते हैं हम, अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक है। तो देखिए अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अंतर निकलना हमने 200/7, यानी अंकित मूल्य से हमने क्रय मूल्य घटाया और क्रय मूल्य लिख दिया हमने नीचे, यानी दोनों का अंतर तो ये हो गया 200/7 और क्रय मूल्य हो गया उसका 500/7 और गुणे में 100, अंदर का अंदर मल्टीप्लाई, बाहर का बाहर मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 200 गुणे में 7, क्योंकि 7 ऊपर चला गया, यहाँ 7 है तो ये 7 गुणा 500 और गुणे में 100, 7 से 7 खत्म, 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म, तो यहाँ पर आएगा 2 गुणा 100, ये हो गया 200/5, 5 से इसमें भाग देंगे तो ये आएगा 40%, यही हो जाएगा आंसर इसका। यानी जो अंकित मूल्य है वो क्रय मूल्य से 40% अधिक है, ये होगा इसका आंसर। क्वेश्चन बहुत ही आसान है, लेकिन इसको समझने में दिक्कत होगी, इसको करने में। इसको अगर हम सीरियल से करते जाएंगे, शुरू से जैसे जैसे कहता है वैसे वैसे करते जाएंगे तो हमारा आंसर मिल जाएगा। इसमें छोटी सी भी गलती हो गई तो आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार इसका आंसर 40% आएगा।